जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करेंगे। सबको पता है कि बाजार में मिलते हुए कद्दू जाति की सब्जियां, कद्दू, लौकी, तोरई, भिंडी, टमाटर, ये सब आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके ऑक्सीटोसिन नाम का जहर इनमें इंजेक्ट किया जाता है और ये बहुत शीघ्रता से बड़े हो जाते हैं और बाजार में बिकने के लिए आ जाते हैं। परवल, अक्सर हमें जो परवल मिल जाते हैं उन पर से रंग हमारे हाथ में लग जाता है। और तीसरा, एप्पल आदि फलों को चमकदार बनाने के लिए उन पर जो वैक्स का प्रयोग होता है वो भी हम देखते रहते हैं। इस तरह जो फल और सब्जियां हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, वो हमें बीमार बनाते जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि सीधा सीधा सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि ज़्यादा प्रॉफिट कमानी है तो किसान इनको बिना सोचे समझे, मनुष्य को इंजेक्शन लगाने के लिए MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, किंतु सब्जी और फलों को इंजेक्ट करने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सस्ती कीमतों पर ये उपलब्ध है ऑक्सीटोसिन बाज़ार में। और ये कद्दू और लौकी, गिलकी, कई बार ऐसा होता है कि हम बाज़ार से सब्जी ले आते हैं, छोटी लौकी खरीद कर लाते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन फ्रिज खोलते हैं तो वो इतनी बड़ी हो जाती है। तो हम ये क्या अपने शरीर में डालते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, जाने कितनी घातक बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया दूध के उत्पादन के साथ अपनाई जाती है। दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर 5 ml का इंजेक्शन 5 मिनट पहले दूध दोहने से पहले वो गर्भावस्था के संकुचन को जन्म देता है। हर दिन उस प्रसव पीड़ा से गुजरती हुई वो गाय और भैंस, और वो हमारे शरीर में क्या कर रहा है हमें कुछ नहीं पता। हम बहुत ही बेबस और लाचार लोग हैं, किंतु फिर भी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखकर हम शायद इस ऑक्सीटोसिन के फैलते हुए जहर को, यद्यपि इस पर सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा ये ऑक्सीटोसिन किसी को भी अवेलेबल नहीं कराया जा सकता, किंतु कोई ना कोई रास्ता सभी उत्पादक और विक्रेता निकाल लेते हैं, इन्हें ये उपलब्ध हो जाता है। लगभग भारत में 70 इस तरह की दवाई की उत्पादन करने वाली कंपनीज हैं, लेकिन वो वैध तरीके से बहुत कम मात्रा में ऑक्सीटोसिन सेल करते हैं। बहुत सारा अवैध रूप से ही ये विक्रय को प्राप्त होता है। तो हमें 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है यदि हम अपनी जीवनचर्या सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं, हमारी बेटियां, उन पर बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और ये जो पशु हैं जिन पर ये ऑक्सीटोसिन प्रयोग होता है, ये 2-3 साल में ही इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो त्याज्य हो जाती है। पहला चीज़ हमें ये देखना है कि कोई भी फल या सब्जी, जिसे हम कहते हैं कार्बाइड से पकी हुई है, कैल्शियम कार्बाइड वो पदार्थ होता है, पानी में घोला थोड़ा सा, उसमें फलों को डुबोया और अगले दिन वो खाने के लिए तैयार है। तो हमें देखना है कि हम सीजन से पहले किसी फल की ख्वाहिश ना रखें। आम को जल्दी मार्केट में लाने के लिए कार्बाइड से पका दिया जाता है, उसमें कोई मिठास नहीं होती। केलों की एक पहचान भी है कि यदि उनके डंठल हरे हैं, जो नेचुरली पका हुआ केला होगा उसके डंठल भी उसी रंग के होंगे जिस रंग का वो फल है। अन्यथा कार्बाइड से पके हुए केले की पहचान है कि उसके डंठल बिल्कुल ग्रीन होते हैं। इसी तरह बहुत बड़ी सब्जियों को खरीदने से हमें परहेज करना चाहिए। यदि लौकी का आकार हमें दिख रहा है, बहुत एबनॉर्मल सा लग रहा है, तो हम कभी ना खरीदें। उसकी सतह को नाखून से टच कर देखें, शायद उसकी सतह में हमें कुछ ऐसा पता लगे कि ये सख्त है तो हम उसको छोड़ दें। परवल आदि सब्जियां रंगी हुई बाजार में मिलती हैं, सौंफ भी रंगी हुई बाजार में मिलती, शक्करकंदी का जो लाल रंग, महरून कलर है, वो भी किसी रंग की ही देन है। तो हम एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। हम एक रुई को पानी में भिगोएं और उस सब्जी पर हल्के से रब करें
थोड़ी देर रब करने के बाद हम उसे छोड़ दें, लगभग 5 मिनट बाद हम उस पर दोबारा उसी रुई का प्रयोग करके रब करें। यदि रुई पर कोई ग्रीन कलर आता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इस सब्जी को रंगा गया है। चमकदार और ताजी दिखने के चक्कर में हम शायद ये एक तरह का पॉइजन अपने घर खरीद कर ले आते हैं। एक और तरीका है इसको चेक करने का, बैक्स की पॉलिश कर देते हैं एप्पल पर। आप एक प्लेट में उबलता हुआ पानी लें और उसमें इस एप्पल को थोड़ी देर के लिए डुबो दें, तो उसकी जो बैक्स होगी वो आकर पानी पर एक लेयर बना लेगी। इतना भी नहीं तो आप चाकू से उसके छिलके को खरोच कर देख सकते हैं, आपको बैक्स फील हो जाएगी। हम किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखें, कितनी घातक बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। कैंसर का बढ़ता हुआ स्तर, बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ते हुए फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फल और सब्जियां भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, परंतु ये बहुत अधिक कीमती होने की वजह से उनका रेट्स लगभग 1.5 से 2 गुना तक होता है। हम शायद उनको नहीं ले पाते। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है, सबके ही पास ये अवेलेबल होता है, प्रत्येक गृहिणी के किचन में। तो हम जो भी आज सब्जियां या फल उपयोग करने वाले हैं, पानी में बेकिंग सोडा को घोलें और उसमें वो सारे 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा ले लीजिए और 1 भगोनी पानी में उसको डालकर इन फल और सब्जियों को डुबो दीजिए। लगभग 10-15 मिनट के बाद आप इनको अच्छे से छील कर प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, लोगों को अवेयर करें, इसी भावना के साथ। धन्यवाद।